रमा जी, आज 19 अक्टूबर हो गया और ऐसे में किसान इस समय आगे बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है कि सरसों लगाए तो अगैती लगाए कि पिछैती लगाए, समझ ही नहीं पाता। इस समय में आके कौन सी वैरायटी उसके लिए उपयुक्त है, कौन सी वैरायटी का उसे चयन करना चाहिए जी। तो आप कुछ सुझाव दें और कौन कौन सी वैरायटी इस समय लगाना उसके लिए उचित रहेंगे, उनके बारे में ज़रा बताइए। जो कम टाइम की जो वैरायटियाँ हैं सरसों में, PHI की जो है 35 नंबर आती है, वो भी अच्छी है। जो कम टाइम की वैरायटी है वही इस समय यहाँ से आगे जो है लगेंगी वो अच्छी ठीक पड़ेंगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है क्लाइमेट और मौसम के भी ऊपर रहता है। अब जो कम ज़्यादा टाइम की वैरायटियाँ वो भी अच्छी यील्ड दे जाती हैं, तो ये तो क्लाइमेट और मौसम पर डिपेंड करता है जी। अर्ली में जो है 45 से 46 चलती है। अच्छा, और पैदावार भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। इसमें एक थोड़ी सी कमी आती है, उस कमी क्या है कि इसमें सड़ने वाली जो समस्या है वो पैदा हो जाती है। अच्छा, तो इसमें खेत में जो है पैदावार यील्ड जो है सड़ने वाली समस्या से कम हो जाती है, इसलिए किसानों का कुछ रुझान इस पे से कम हुआ। अच्छा, और कंपनी की वैरायटियां हैं, जैसे एडवेंटा की है 414। अच्छा, ये वैरायटी में सड़ने वाली समस्या नहीं है, तो इसका भी कहने का मतलब यील्ड इसकी अच्छी आती है, दाना भी मोटा है, तेल की मात्रा ज़्यादा है और पैदावार भी अच्छी आती है। किसान को मान लो ज़्यादा है, इसकी तरफ रुझान बढ़ा, पहले कम था लेकिन अब इसका रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। एक श्रीराम की आती है 1666। अच्छा, वो भी कहने का मतलब ये कि अर्ली में है, अच्छी वैरायटी है और इसमें भी सड़ने बढ़ने की कोई समस्या और वो नहीं है। इनमें जो PHI में सबसे ये ज़्यादा आती है सड़ने वाली जो बीज की समस्या है वो। तीसरे नंबर पे आपके जो है JK की है, चौथे नंबर पे कि JK की वैरायटी है, ये भी वैरायटी इनकी अच्छी है सरसों में तो। लेकिन ये अर्ली वैरायटियां हैं ज़्यादातर, जो ज़्यादा यील्ड देने वाली वैरायटियां हैं वो। अच्छा, कम टाइम की नहीं है, कम टाइम की तो फिर और वैरायटियां हैं लेकिन अपने बीच में वो चलती नहीं है। अच्छा, तो कुल मिला के अभी की बात करूं तो अभी तो इनकी बुवाई की जा सकती है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चलता है इनका, अभी इनकी बुवाई की जा सकती है, बुवाई कर सकती है। अच्छा, इनमें जो रोग की समस्या रहती है तो इनमें कुछ रोग प्रतिरोधक रहती हैं या इनके लिए? इनमें जो कुछ वैरायटियां तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अच्छी है, PHI की पैदावार अच्छी है, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है, उसमें रोग आ ही जाता है। अच्छा, हालांकि किसान सल्फर भी डालता है, पेस्टिसाइड का तो कोई स्प्रे हो नहीं सकता, फंजीसाइड वगैरह का कोई स्प्रे हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक बढ़ बहुत जाती है तो आदमी कर नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्दी का मौसम रहता है, गुस्सा वुस्सा भी नहीं जाता है सरसों में, तो इसलिए उसको तो फिर आदमी ऐसे कि ऐसे ही छोड़ देता है। तो कोई उसमें ज़्यादा परेशानी तो रहती है लेकिन उसका कोई खास उपचार नहीं कर पाता आदमी। ये चारों वैरायटी करीब करीब कितने दिन की है? 120 दिन की वैरायटी मान करके चलिए आप। 120 दिन की। ऑयल कंटेंट की बात करें तो करीब क्या ऑयल कंटेंट है इनका? कोई 42 है, किसी में 43 है, किसी में 44 है। सरसों तो ये ब्रांडेड कंपनियों की में तो सब में सरसों की तेल की मात्रा वो फिर जमीन के ऊपर डिपेंड करती है। राजस्थान की जो जमीन है उसमें 47 तक लैब बोल जाती है। 47 तक? हाँ, 45, 40, 47 तक चला जाता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ क्या है कि पानी नहीं मिलता, कोरी पकती है और मोटा सिडोल दाना आता है, उनमें हो जाता है। यहाँ फसलें आदमी ले रहा है 3-3, 4-4 जमीन में, तो उसके हिसाब से यहाँ पैदावार भी उतनी मात्रा में आती है और उसका पैदावार चलो और चीज़ों से, खाद से और फर्टिलाइजर्स लगा करके बढ़ा भी लेता है आदमी, लेकिन ऑयल की मात्रा तो फिर उनमें नहीं बढ़ पाती। हाँ, और ज़्यादातर दुसाई के खेत में करता है तो पानी 2 तो कंपलसरी लगाना हो ही जाता है, तो उसमें ऑयल की मात्रा कम ही रहती है, ज़्यादा नहीं होता। कुल मिला के अगर पानी एक लगे तो उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, और नहीं लगे तो और ज़्यादा बढ़ती है। नहीं लगेगा तो नहीं लगने की स्थिति ये होती है कि बीच में कहीं बारिश हो जाए तो यहाँ पानी की सुविधा ही नहीं है, पानी का देने का कोई साधन ही नहीं है, तो माँ तो स्वाभाविक की बात है, क्या करें, जैसा होगा वैसा हो जाएगा, उनका तो ये है कहना। बिल्कुल। तो साथियों, ये 4 वैरायटी है, इनको आप लगा सकते हो। इनकी कीमतें क्या हैं शर्मा जी? पायोनियर जो है हमारे यहाँ 45 से 40 से 1050 रुपये की बिक्री थी। कंपनी वालों ने 1120 रुपये की रखी थी, लेकिन वो कटपिट करके 1050 पे ही आकर के बिकना शुरू ज़्यादातर हुआ। कंपटीशन का मार्केट है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन का मार्केट नहीं है। हर कंपनी का कोई भी हो, 1050 श्रीराम था, 1050 ही एडवेंटा का था, ये भी इतने का ही है, कोई खास अंतर नहीं है। 10-20 रुपए का ऊपर नीचे चलता है, वो कटपिट करके ऐसे। अच्छा, बीघे की बात करें तो करीब कितना बीज डाल रहा है किसान अभी? ऐसे तो किसान जो कंपनी वाले तो 1 एकड़ में 1 किलो बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का किसान तो 1 बीघा में 1 किलो डालता है।
इससे कम नहीं डालता मैं। घना हो जाता है तो दिक्कत ये आती है, पैदावार भी घटती है और तेल की मात्रा भी घटेगी। तो कुल मिला के कहें हमारे किसान जानकारी के अभाव में ज़्यादा बीज डाल रहा है। ज़्यादा वो उसका समस्या है। कई खेतों में ये भी समस्या आती है, कटा वटा लग जाता है, दीमक लग जाती है तो वो खत्म भी हो जाता है। टेम्परेचर से उड़ भी जाती है सरसों। तो टेम्परेचर का तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा किसानों को। बिना टेम्परेचर को देखते हुए तो बुवाई न करे। हाँ। अब टेम्परेचर अगर देखा जाए तो अब आगे टेम्परेचर सरसों के हिसाब से हुआ है। हाँ अब हुआ है इस समय। अगर यही 10 दिन पहले की बात कर रहे हो 30 से ऊपर का टेम्परेचर है तो उसमें तो उड़ने की समस्या आएगी ही आएगी। रहती है। अच्छा, कटा के लिए या दीमक के लिए दवा तो डाल सकता है ना? गाँचों को दवा से टीटैट कर सकते हो 1 किलो में 10 ml। अच्छा, तो ये किस के लिए काम करेगी? किस के लिए काम करेगी ये? वो दीमक पे काम करती है। दीमक पे? हाँ दीमक। तो जहाँ दीमक की समस्या है वहाँ पे गाउच करके लगा सकते हैं। लगा सकते हैं।